इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, अच्छी बात है भाई। जब अगर इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो यहाँ से जो गैस गई थी, एयर और वेपर का मिक्सचर गया था, यहाँ से और वेपर कलेक्ट करेगा। क्यों? अभी वो पूरी तरह से सैचुरेट नहीं हुआ। जब यहाँ पे वेपर प्रेशर ज्यादा है, इस लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा है, इसका काम, तो यहाँ पे और वेपर्स कलेक्ट करके जाएगा। नहीं, क्या मैं समझा नहीं पा रहा हूँ? कन्विंस नहीं हो? समझा। ओके, अब देखो, अगर इससे वेपर मतलब ड्राई एयर ब्लो किया, इससे वेपर्स निकले साथ में, तो वेपर्स निकलेंगे तो ये तो और इवापोरेट होगा, ये और इवापोरेट होगा ना। तुमने देखा था कि अगर आप वेपर्स वहां से कलेक्ट कर लोगे तो रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ जाएगा। राइट? तो धीरे धीरे इस कंटेनर का मास जो है कम होने लगेगा। तो लेट अस से W1 इज रिडक्शन इन weight of first container that contains solution, containing solution। ठीक है, W2 मतलब, अच्छा, इसका वेट कम होगा क्या सेकेंड वाले कंटेनर का, कि उसका वेट कम नहीं होगा? सेकेंड कंटेनर का वेट कम होगा, इसका भी कम होगा। क्यों? ये पूरी तरह से सैचुरेट नहीं हुई थी एयर, तो यहाँ से और एक्स्ट्रा वेपर लेके जा रही है ना, तो वहां से और रेट ऑफ, वहां पे भी रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होगा, तो उसका भी मास कम होगा। इसका सेकेंड बीकर का नहीं? हाँ होगा। राइट। तो सपोज W2 इज रिडक्शन इन वेट ऑफ सेकेंड कंटेनर, W2 इज रिडक्शन इन weight of second container which contains pure solvent, which contains pure solvent। ठीक है, अगर मैं आपको क्लेम करूं कि W1 is directly proportional to PA pressure of solution में बोलूं, and W2 is proportional to PA minus P, तो क्या आपको ये कन्विंसिंग लगता है? हेलो सर, पी किस चीज का है? पी सोल्यूशन का। जितना ज्यादा वेपर प्रेशर इस सोल्यूशन का, उतना ज्यादा रिडक्शन होगा इसमें। आधे घंटे के लिए मैंने ड्राई एयर ब्लो किया तो उसमें इसका वेट रिड्यूस हुआ। सो मोर इज द वेपर प्रेशर, मोर विल बी द रिडक्शन इन द वेट। वाई? भाई अगर ज्यादा वेपर प्रेशर होगा तो ज्यादा वेपर्स कलेक्ट हो जाएंगे, तो इवापोरेशन रेट बढ़ जाएगा। राइट? क्योंकि यहां से तो मिक्सचर कलेक्ट होना है। नहीं लग रहा कन्विंसिंग? हाँ सर। सो W1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, और इसमें इससे ऑलरेडी सैचुरेट हो गया, मतलब इसके वेपर्स ऑलरेडी कलेक्ट करके आए थे, थोड़े से वेपर्स निकलेंगे, तो वो जो निकलेंगे वो दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू P0 माइनस P, जो एक्सेस प्रेशर था। क्योंकि भाई इसका वाला तो अपना पार्शियल प्रेशर इसमें दे ही दिया था, अब इसका प्रेशर इससे ज्यादा था, लेकिन ये तो वेपर ऑलरेडी कलेक्ट करके आया। नहीं? हाँ सर। हाँ सर। अब दोनों को डिवाइड कर दो, तो W2 by W1 is PA0 minus P upon P। राइट? अभी क्या अप्लाई करोगे? आपने क्या चाहिए? नीचे PA चाहिए ना? अरे W2 plus W1 upon W1 कर दोगे तो कितना हो जाएगा? PA0 plus 1 होगा अपॉन P। तो आपने क्या चाहिए? W1 upon W2 plus W1 कर दो तो P upon PA0 हो गया। बाद में फिर से कॉम्पोनेंट डिविडेंडो लगा दो, -1 कर दो,
तो कितना हो जाएगा माइनस W2, W2 अपॉन W1 प्लस W2 इस ये माइनस साइन दोनों का एडजस्ट कर दो PA0 माइनस P अपॉन PA0। तो इस तरह से आपको RLVP निकालना है। तो दिस इज हाउ RLVP of a solution is measured using Ostwald-Walker dynamic method। क्या डाइजेस्ट हो पाया आपसे ये या नहीं? मजा आया? हेलो, ओके, आप लिखो। Using colligative properties, we can also estimate molecular mass of solute। तो determination of molecular mass, इस पे न्यूमेरिकल्स भी खूब बनते हैं। determination of molecular mass from RLVP। ठीक है, तो भाई आप एक सोल्यूट लेके आए, बोले सर इसका मोलिकुलर मास निकालना है। ठीक है, करेंगे। तो क्या किया मैंने, उसका एक उसका एक सोल्यूशन बनाया। ठीक है, सो लिक्विड लिया, मे बी इट इज वाटर, उसका वेपर प्रेशर मुझे मालूम है एट अ गिवन टेम्परेचर। फिर मैंने उसका एक सोल्यूशन बनाया। क्या किया, W1 इज मास ऑफ सोल्यूट, जिसका मोलर मास निकालना है। मास ऑफ सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन W2 मास ऑफ सॉल्वेंट। सोल्यूशन रखा है डाइल्यूट। क्यों रखा है डाइल्यूट? बिकॉज वो राउल्ट्स लॉ फॉलो करना भी चाहिए, जिसकी वजह से ये सब हम लिख पा रहे हैं। राइट, वी नो डाइल्यूट सोल्यूशन फॉलोज व्हाट? राउल्ट्स लॉ। राइट, आइडियल होता है वो। नहीं तो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो फिर वो इंटरेक्शन वाला चक्कर होगा एंड राउल्ट्स लॉ फॉलो नहीं होगा। या तो पॉजिटिव डिवीजन दिखाएगा या तो नेगेटिव। लास्ट क्लास में डिटेल में पढ़ा। ओके, तो अब क्या हो गया, RLVP आप मेजर करके आए। कैसे मेजर करोगे RLVP? PA0 आपको पता है, RLVP आप निकाल लाओगे। कैसे निकालोगे RLVP? फॉर्मूला है ना, अभी जस्ट बताया मैंने, ओसवाल्ड वॉकर मेथड से एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करेंगे। क्या RLVP विल बी डिटरमिन एक्सपेरिमेंटली। समझा? और भी कुछ मेथड्स होते हैं, अपने बुक में जो लिखा है वो ओसवाल्ड वॉकर डायनामिक मेथड है। उस मेथड से हमने RLVP मेजर कर लिया। ठीक है, अब RLVP ये मेजर हो गए। अब मुझे मालूम है दिस इज XB अपॉन XA प्लस XB। डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए दिस इज XB अपॉन XA। XB की वैल्यू अगर XA कंपैरिजन में बहुत कम हो तो दिस विल बी अप्रोक्सीमेटेड एज XB बाय XA। राइट, नाउ एक्स या एन? सॉरी, एक्स होगा कि एन होगा? एक ही बात है ना, क्या पता। अरे सॉरी सर, यहाँ पे XA प्लस XB तो लिखना है। XA प्लस XB तो 1 होता है। क्या लिखा है? XB। तो XB कितना है? NB अपॉन NA प्लस NB। सॉरी, NA प्लस NB हो गया। अब यहाँ तक तो अब एग्जैक्ट चल रहा था। NA इज लार्ज, सॉल्यूशन डाइल्यूट है, तो NA इज मच मोर लार्जर देन NB, तो NB बाय NA हो गया। राइट, अब WB क्या है? वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो RLVP इज MB, इधर लेके आ जाओ। MB इज MA WB by WA into 1 by RLVP। So molecular weight of solute is estimated as, ये इधर था, ऊपर लेके आना है, MA WB by WA into 1 by RLVP। तो RLVP मेजर कर लो आप। WA WB आपने सोल्यूशन बनाया तो आपको मालूम ही है। सॉल्वेंट का मोलिकुलर वेट आपको पहले से पता है, तो यू कैन एस्टिमेट द मोलिकुलर वेट ऑफ व्हाट?
सोल्यूट। क्या आपको समझ में आया? हाँ सर। ओके, तो चलो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं मॉलिक्यूलर मास पे। मुझे तो पसंद है सोल्यूशन। कर दो। ऐसे वाले क्वेश्चन किए हुए हैं, एक टेक्सचुअल क्वेश्चन लगा उससे। चलो ठीक कर लो इसको। इसी का सेकंड क्वेश्चन कर दो सेम है। फोर्स में अलग तरीके से दिया यहाँ पे 0 पॉइंट, मतलब ये क्वेश्चन है, इसी का सेकंड क्वेश्चन है। 293 केल्विन और 20 mm सेम है दोनों में। इसमें मोलैरिटी दिया हुआ, इसमें अलग अलग से मास दिया हुआ। सेम ही क्वेश्चन है नियरली। करो सॉल्व इट। 39/2 है क्या? कितना? 39/2। ऐसे कैसे सकता? 20 mm मर्करी तो उसका टोटली प्रेशर है, ऐसे कैसे होगा? वाटर का प्रेशर ही इतना दिया हुआ है, वेपर प्रेशर 20 mm। 2 मिनट लो, दोनों से ट्राई करो। आया फर्स्ट वन 19.5। 19.5। ओके, लग तो ठीक ही रहा है। लेट्स डू इट। तो पी ए नॉट कितना है? 20 माइनस पी ए अपॉन 20 इज इक्वल टू एक्स बी। 30 अपॉन 60 दैट इज 0.5 अपॉन 20.5। इसके लिए 205 410 माइनस 20.5 पी ए इक्वल्स टू 10। अगर 400 बाय 20.5 तो पी ए इज इक्वल टू 400 अपॉन 20.5 जाएगा। समझा? तो कितना हो गया? 20 से डिवाइड बाय 20 19.5 आता है सर। 1 माइनस क्या बना? 19.5। 1/40 तो 19.5 बी इज इक्वल टू 19.5 ऑफ मर्क्यूरी। फर्स्ट पार्ट में। सेकंड वाला बताओ। मोलारिटी दिया 0.1 मोलर सॉल्यूशन दिया।
सेकेंड पार्ट देखो 0.1 मोलार सोल्यूशन है, डेंसिटी दे रखी है, कोई कुछ बताएगा? हेलो, सेकंड वाला आप बता, फर्स्ट का सेकंड पार्ट आप बताओ ना सर। नहीं आ रहा? ओके, ठीक, मोलारिटी दी है, क्वांटिटी दी है, नहीं एज्यूम कर लो 1 लीटर सोल्यूशन ले लो, 1 लीटर सोल्यूशन में 0.1 मोल्स है, तो कितना हो गया? 0.1 मोल्स का 6 ग्राम हो गया, 6 ग्राम यूरिया है और मोल फ्रैक्शन चाहिए, तो मतलब 1 ग्राम पर सीसी दिया हुआ, मतलब 1000 ग्राम भी पकड़ लो, उसमें से 6 माइनस भी किया आपने तो कितना बचेगा? 994 मास ऑफ वाटर कितना हो गया? 994 ग्राम हो गया, राइट? लो, तो RLVP 20 माइनस प्रेशर जो हमको निकालना अपॉन 20 इज इक्वल टू 6 अपॉन 60 अपॉन 6/60 प्लस 994 अपॉन 18। ये तो नेग्लेक्ट ही करो, क्या वो चलना 6/60 इंटू 18/994 एस 20 माइनस 3 अपॉन 20 3 2 क्या बचा? इज इक्वल टू 20 माइनस 36 अपॉन 994, तो 20 माइनस इसको कर दो 1000 माइनस 6 36,000 या कॉमन 1.006 का ना 6/1000, तो 20 माइनस सर 36/994 0.036 होता है। 216 अपॉन क्या बना? सही है आपका। 20 माइनस 0.36 से समझ लो 0.03, तो 19.964 हाँ 19.964 समझा? हाँ नेक्स्ट, सर सेकंड में 0.9 मोल्स आ रहा है। 9 मोल्स 0.9 मोल्स लग तो ठीक ही रहा है, मेरे पास आंसर दिख रहा है बुक में 55.56।
चलो कैलकुलेट कर लेते हैं, वही होगा 0.54 आ रहा, लेकिन 0.9 से थोड़ा ज्यादा होगा। आंसर यहाँ तो ऐसा दिख रहा होता है। सो समझो W वेट है अपॉन 60 अपॉन W by 60 प्लस 50 ग्राम ऑफ वाटर 50 by 18. This is equal to vapor pressure 25% reduces by 25%. तो 1/4 हो गया। तो कितना हो गया? 60 into 18 W upon 18 W plus 3000 equals to 1/4. So 72 W is equal to 18 W plus 3000. तो कितना हो गया? 54 W is equal to 3000. W is equal to 3000 by 54. 6 से कट के 500, 6 से कट के 9, तो 55.56 ग्राम। ये आंसर, यही आंसर दिया होगा। अब मोलालिटी निकालनी है सोल्यूशन। ऑल्सो कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन। ये जो सोल्यूशन बना है उसकी मोलालिटी बतानी है। बड़ा आसान सा है, याद तो है ना? मोलालिटी की भूल गए? हेलो, मोलालिटी याद है ना? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। हाँ, मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना है? 500 by 9 into 60 होगा मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन kg of रेट ऑफ सॉल्वेंट पर kg ऑफ सॉल्वेंट। तो ये 50 ग्राम में है, तो इंटू 20 कर दो। समझा? तो कितना हुआ? ये हो गया 10, ये हो गया 3। कुछ तो गड़बड़ कर दिया है? कुछ गलत कर दिया क्या? 509 डिवाइड बाई 6, 10/27। यहाँ पे आंसर नहीं, वो 10/27 तो गलत ही है। पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कितना था? 50 ग्राम था। सोल्यूट का मास कितना लिया? 500 अपॉन 9 लिया सोल्यूट का मास। कितने मोल्स हो गया? डिवाइड बाई 60, इतने मोल्स हो गया। ये कितना आ रहा है? हाँ यार, कुछ गड़बड़ हो क्या हो रहा है मेरे से? अपॉन 50 थोड़ी ना है यार, इंटू 20 सर, इंटू 20। इतने मोल्स हैं 50 ग्राम्स में, 1 kg में इंटू 20 हो गया, अपॉन 1 है। गलत कर दिया। तो 500 by 27, 27 1 23 30, 27 9 कितना? 27 8 27 8 216, 14 140, 5 बार 135, 50, नियरली 2 बार 18.52 के आसपास होगा। एक्चुअली अपॉन 50 into 1000 करना था। ओके, समझा? समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोलर मास निकालने का आपको एक सॉल्यूशन दिया, 0.2% aqueous solution of non-volatile solute exerts vapor pressure of 1.004 bar at 373 Kelvin. Estimate the molar mass of solute. नहीं समझ रहा। See, 373 केल्विन 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर प्रेशर कितना होता है? हाँ, जितना एटमॉस्फेयर प्रेशर 1.013। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना हो गया? 1.013 -1.004 डिवाइड बाय 1.013। हाँ, ये आ गया आपको? इज इक्वल टू कितना? 1 लीटर ले लो आप सोल्यूशन, 100 ml ले लो सोल्यूशन का। हाँ, तो 100 ml है। हाँ, 0.2% दिया, मतलब परसेंट वेट, परसेंट W/W दिया होगा। तो 100 ग्राम लोगे तो 0.2 ग्राम किसका है? सोल्यूट का। तो 0.2 अपॉन 10 अपॉन
99.8 अपॉन 18, ये आंसर हो जाएगा। तो 0.00 या 9/1013 कर लो, इज इक्वल टू 2 into 18, ये हो गया, बराबर है। हाँ कुछ ओवर तो नहीं किया मैंने? तो ये हो गया 2 टाइम्स, तो m इज इक्वल टू 1013 इंटू 4, 4052 अपॉन 998। तो 1000 से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, तो कितना आ जाएगा? 4.052 इंटू 1.002, तो इसको मल्टीप्लाई करोगा। 4052 का डबल कितना हो गया? 8104। आंसर है 4.06। आंसर अच्छा 4.06 क्या ग्राम। So molecular mass of solute is 4.06 gram per mole. समझा। समझा? क्लियर है सबको? हाँ सर। चलो I'll stop here, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। Okay.